रमज़ान की एक ठंडी शाम थी। आसमान पर हल्की सरखी फैली हुई थी और गली में अफ्तार की खुशबुओं ने पूरा माहौल बदल दिया था। उसी मोहल्ले के एक सादा से घर में रमज़ान की बरकतें उतर रही थीं। ये घर सिर्फ अम्मी और अबू का नहीं था, बल्कि पूरा ख़ानदान उसमें था। अबू नासिर, उम्मी सायरा, दादा जान हाजी साहब, दादी जान, चचा हमज़ा, चची आयशा और बच्चों में हसन 11 साल, आयशा 9 साल, ज़ैनब 7 साल और छोटा बिलाल 5 साल। दस्तरख्वान बिछा हुआ था। उम्मी ने शरबत रखा, चचा ने पकोड़े रखे, दादी ने खजूरें प्लेट में सजाएं। बिलाल खुशी से कह रहा था, मैं आज 2 समोसे खाऊंगा। मैं 3 खाऊंगी। मैं तो सारा शरबत पीऊंगी। सबके चेहरों पर रमज़ान की खुशी थी, लेकिन दादा जान आज कुछ ज़्यादा खामोश थे। उनकी नज़रें बार बार हुस्न की तरफ जा रही थीं। मगरिब की अजान हुई। हुसन ने फ़ौरन खजूर उठाई और जल्दी से खा ली, फिर पानी पिया। अम्मी ने नरमी से कहा, बेटा दुआ तो ठीक से कर लो। चचा हमज़ा ने हल्के अंदाज में कहा। हसन, आज मस्जिद चले? हुसन ने थोड़ा सा मुना बनाया। चचा अभी तो अफ्तार हुआ है, थक्कन है। इसी वक्त दादा जान ने आहिस्ता से दस्तरख्वान पर हाथ रखा और पहली बार बोले। उनकी आवाज़ कांप रही थी। बेटा हसन, थक्कन तो हमें भी होती है, लेकिन नमाज छोड़ने की आदत दिल को कमजोर कर देती है। दादी ने हसन के सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरे बच्चे, हमने अपने ज़माने में बहुत दिख देखे, मगर नमाज कभी नहीं छोड़ी। नमाज वो डूर है जो अल्लाह से जोड़ती है। जब ये डूर कमज़ोर हो जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है। हुसन के हाथ में खजूर थी, लेकिन अब उसका दिल खाने में नहीं लग रहा था। उसने बस दादा की आंखों को देखा। दादा ने आहिस्ता कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँगा, पता नहीं अगला रमजान देखूं या ना देखूं। ये सुनकर उम्मी की आंखें भर आईं। चचा ने नज़रें झुका लीं। दादी ने फौरन इस्तग़फ़िरुल्लाह कहा। अस्तग़फिरुल्लाह। दादा ने बात जारी रखी। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपने पोते को मस्जिद की सफ में देखूं और अल्लाह के सामने सजदा करते देखूं। हुसन के दिल में कुछ टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि दादा की खुशी खाने में नहीं, कपड़ों में नहीं, बस नमाज में है। चचा हमज़ा ने हुसन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो बेटा आज मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें सफ में अपने पास खड़ा करूंगा। हुसन ने आहिस्ता से सर हिला दिया। हुसन ने वज़ू किया। पानी के कतरे उसके चेहरे से बह रहे थे। उसके दिल में अजीब सा सुकून था। मस्जिद की रोशनी बाहर तक फैली हुई थी। हुसन ने देखा, अबू नासिर सामने खड़े थे, चचा भी साथ, और दादा कमज़ोर कदमों के साथ, मगर दिल मजबूत। नमाज शुरू हुई। अल्लाह अकबर। हसन ने हाथ बांधे और उसके अंदर अजीब सा सुकून उतरने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, ये मोहब्बत है, ये घर की दुआओं का साया है, ये दादा दादी की उम्मीद है, ये अबू की खामोश तरबियत है, ये अम्मी की दुआओं का जवाब है। जब हुसन सजदे में गया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो रो कर दिल में कह रहा था, या अल्लाह, मैंने बहुत देर कर दी, मुझे मुआफ़ कर दे और मुझे नमाज वाला बना दे। नमाज ख़त्म हुई। देखा कि दादा उसे देख रहे थे। आंखों में नमी थी, मगर खुशी भी थी। दादी ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मेरे घर को नमाज की रोशनी दे दे। घर वापस आए। अम्मी ने हुसन को चूम लिया। अबू ने उसके सर पर हाथ रखा। चचा ने हंसकर कहा, शाबाश मेरे शेर। आयशा, ज़ैनब और बिलाल खुशी से बोले, हम भी कल जाएंगे। इस रात हुसन ने दादी के पास जाकर कहा, मैं वादा करता हूँ अब मैं नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हुस्न को सीने से लगाकर कहा, मेरे बच्चे, नमाज इंसान को अल्लाह के बहुत करीब कर देती है, और अल्लाह जिसे अपने करीब कर ले वो कभी अकेला नहीं रहता। रमज़ान की वो रात ख़त्म हो गई, मगर हुस्न के दिल में एक नई रोशनी जल गई। ऐसी रोशनी जो सिर्फ मस्जिद की लाइट नहीं थी, बल्कि सजदे की रोशनी थी।